स्वागत है आपका ऑडियो बुक मेंटोर पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण शुरुआत के बावजूद असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई ऐसा रहस्य होता है जो बाकी लोगों को पता नहीं होता? या फिर सफलता कुछ खास आदतों, सोचने के तरीकों और निर्णयों का परिणाम होती है? आज हम ऐसी ही एक पुस्तक के मुख्य विचारों को समझेंगे, जो हमें बताती है कि सफलता केवल पैसे, प्रसिद्धि या बड़े पद का नाम नहीं है। असली सफलता खुद को समझने, लगातार बेहतर बनने और अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल करने में छिपी होती है। इस पुस्तक के लेखक स्टीवन बार्टलेट एक सफल उद्यमी हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत यह नहीं है कि उन्होंने एक बड़ी कंपनी बनाई। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने हजारों सफल लोगों का अध्ययन किया, उनसे बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि सफलता के पीछे कौन से सार्वभौमिक नियम काम करते हैं। पुस्तक का पहला बड़ा विचार है कि आपका बाहरी संसार आपके आंतरिक संसार का प्रतिबिंब होता है। बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास सही परिवार नहीं था, पर्याप्त पैसा नहीं था, सही अवसर नहीं मिले। लेकिन लेखक कहते हैं कि वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। यदि आपकी सोच सीमित है तो अवसर भी सीमित दिखाई देंगे। यदि आपकी सोच विस्तृत है तो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ते दिखाई देने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं। पहला व्यक्ति कहता है कि यह असंभव है। दूसरा व्यक्ति पूछता है कि इसे संभव कैसे बनाया जा सकता है। दोनों के सामने परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन परिणाम अलग होंगे क्योंकि उनका दृष्टिकोण अलग है। पुस्तक का दूसरा महत्वपूर्ण विचार है कि आत्म जागरूकता सफलता की नींव है। अधिकांश लोग अपने बारे में उतना नहीं जानते जितना वे समझते हैं। उन्हें अपनी ताकतें नहीं पता, अपनी कमजोरियां नहीं पता, अपने डर नहीं पता और अपने वास्तविक लक्ष्य भी स्पष्ट नहीं होते। जब तक आप स्वयं को नहीं समझेंगे, तब तक आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। लेखक बताते हैं कि कई बार हम ऐसे लक्ष्य चुन लेते हैं जो वास्तव में हमारे नहीं होते। समाज, परिवार, दोस्त और सोशल मीडिया हमें बताते रहते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए। धीरे धीरे हम दूसरों के सपनों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन सच्ची संतुष्टि तभी मिलती है जब हम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानते हैं। एक और गहरी सीख यह है कि दर्द और संघर्ष दुश्मन नहीं होते। हम सभी कठिनाइयों से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन आसान हो। लेकिन लेखक बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सीखें अक्सर संघर्षों से आती हैं। जिस व्यक्ति ने कभी असफलता नहीं देखी, वो सफलता की कीमत नहीं समझ सकता। सोचिए, यदि किसी बीज को मिट्टी के अंधेरे में दबाया न जाए, तो वो पेड़ नहीं बन सकता। उसी तरह मनुष्य भी चुनौतियों के माध्यम से विकसित होता है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है, हमारी सीमाओं को तोड़ता है और हमें नया दृष्टिकोण देता है। पुस्तक में अनुशासन को प्रेरणा से अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। अधिकांश लोग प्रेरणा आने का इंतजार करते हैं। जब मन करता है तब काम करते हैं। लेकिन सफल लोग जानते हैं कि प्रेरणा अस्थायी है। कुछ दिन आप उत्साहित होंगे और कुछ दिन बिल्कुल नहीं। यदि आपका पूरा जीवन केवल प्रेरणा पर आधारित है, तो आपकी प्रगति भी अस्थायी होगी। अनुशासन वह शक्ति है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब आपका मन नहीं करता। यही कारण है कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े परिणाम पैदा करती है। हर दिन थोड़ा बेहतर होना लंबे समय में असाधारण परिवर्तन ला सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि आपका वातावरण आपकी सफलता को गहराई से प्रभावित करता है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और नकारात्मक सोच रखते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं और बड़े लक्ष्य रखते हैं, तो उनका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ध्यान सबसे मूल्यवान संसाधन है। आज की दुनिया में हर कोई आपका ध्यान चाहता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, मनोरंजन और अनगिनत विचलन आपके समय को खा जाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं।
यदि आप हर दिन घंटों तक बिना उद्देश्य के स्क्रॉल करते हैं तो आपका भविष्य भी उसी दिशा में जाएगा। लेकिन यदि आप अपने समय और ध्यान को सीखने, निर्माण करने और सुधारने में लगाते हैं तो परिणाम पूरी तरह अलग होंगे। पुस्तक ये भी सिखाती है कि असफलता कोई अंतिम निर्णय नहीं है। असफलता केवल प्रतिक्रिया है। यह आपको बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा। बहुत से लोग पहली असफलता के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन सफल लोग असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे असंख्य छोटी असफलताएं छिपी होती हैं। अंतर केवल इतना है कि सफल लोग रुकते नहीं हैं। वे सीखते हैं, सुधारते हैं और फिर प्रयास करते हैं। इन सभी विचारों को जोड़कर देखें तो एक स्पष्ट संदेश सामने आता है। सफलता कोई रहस्यमय घटना नहीं है। ये सही सोच, सही आदतों, आत्म जागरूकता, अनुशासन और निरंतर सुधार का परिणाम है। जीवन बदलने के लिए किसी जादुई क्षण की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों की। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। आगे के भाग में हम उन मानसिक मॉडलों, निर्णय लेने की तकनीकों और व्यवहारिक सिद्धांतों को समझेंगे जिनकी मदद से सफल लोग कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेते हैं। हम ये भी जानेंगे कि भय, आत्मसंदेह और असुरक्षा को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में कैसे बदला जा सकता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे की सीखें आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। पिछले भाग में हमने समझा कि सफलता की शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की दुनिया से होती है। हमने देखा कि आत्म जागरूकता, अनुशासन, सही वातावरण और लगातार सुधार कैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है। यदि हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हम अक्सर वह करते क्यों नहीं हैं? हम अपने लक्ष्य तय करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, प्रेरित भी महसूस करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर पुराने व्यवहार में लौट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? लेखक बताते हैं कि इसका उत्तर हमारे मन की गहराइयों में छिपा है। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है, सफल बनाने के लिए नहीं। हजारों वर्षों तक इंसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवित रहना था। इसलिए हमारा मस्तिष्क हर उस चीज से बचना चाहता है जिसमें जोखिम हो, अनिश्चितता हो या असफलता की संभावना हो। यही कारण है कि जब आप कोई बड़ा लक्ष्य चुनते हैं तो आपका मन आपको रोकने की कोशिश करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक नया YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं। आप उत्साहित हैं, आपके पास विचार है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही वीडियो अपलोड करने का समय आता है, आपके मन में आवाजें शुरू हो जाती हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर वीडियो पर व्यू नहीं आए तो? अगर कोई मजाक उड़ाए तो? अगर मैं असफल हो गया तो? ये आवाजें आपकी दुश्मन नहीं हैं। यह आपके दिमाग का पुराना सुरक्षा तंत्र है जो आपको जोखिम से दूर रखना चाहता है। लेकिन समस्या यह है कि आधुनिक दुनिया में विकास जोखिम लेने से ही आता है। यदि आप हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनेंगे तो आप शायद कभी असाधारण उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। एक रोचक विचार यह है कि आत्मविश्वास सफलता से नहीं आता। अधिकांश लोग सोचते हैं कि पहले सफलता मिलेगी, फिर आत्मविश्वास आएगा। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। आत्मविश्वास कार्रवाई से पैदा होता है। जब आप कोई कठिन काम करते हैं, फिर एक और कठिन काम करते हैं और फिर लगातार चुनौतियों का सामना करते हैं, तब आपका मन सीखता है कि आप सक्षम हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहली बार मंच पर भाषण देने जाता है। वह घबराएगा, उसकी आवाज कांपेगी। लेकिन यदि वह 100 बार मंच पर जाता है तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास कोई जादुई भावना नहीं है, ये बार बार कार्रवाई करने का परिणाम है। लेखक निर्णय लेने की कला पर भी गहराई से बात करते हैं। जीवन की गुणवत्ता काफी हद तक हमारे निर्णयों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हर दिन हम सैकड़ों छोटे बड़े निर्णय लेते हैं। क्या खाना है, किससे मिलना है, किस काम पर समय देना है, क्या सीखना है और क्या छोड़ना है। समय के साथ यही निर्णय हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं।
समस्या यह है कि बहुत से लोग भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। जब वे खुश होते हैं तो एक निर्णय लेते हैं और जब दुखी होते हैं तो दूसरा। लेकिन सफल लोग सिस्टम बनाते हैं। वे केवल मूड पर निर्भर नहीं रहते। मान लीजिए कोई व्यक्ति फिट होना चाहता है। यदि वह केवल तब व्यायाम करेगा जब उसका मन करेगा तो वह शायद कुछ ही दिनों में रुक जाएगा। लेकिन यदि उसने एक सिस्टम बना लिया है कि हर सुबह 7 बजे व्यायाम करना है, चाहे मन करे या ना करे, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पुस्तक का एक और शक्तिशाली विचार है कि आपकी पहचान आपके व्यवहार को नियंत्रित करती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि मैं आलसी हूं, तो उसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। यदि कोई कहता है कि मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं, तो वह सीखने के अवसर खोजेगा। इसलिए केवल लक्ष्य बदलना काफी नहीं है, पहचान बदलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य किताब पढ़ना है, तो केवल ये मत सोचिए कि मुझे किताब पढ़नी है। अपने आप से कहिए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हर दिन सीखता है। जब पहचान बदलती है तो व्यवहार बदलना आसान हो जाता है। लेखक बताते हैं कि सफलता और खुशी के बीच भी गहरा संबंध है, लेकिन वह संबंध वैसा नहीं है जैसा अधिकांश लोग समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उन्हें अधिक पैसा मिलेगा, बड़ा घर मिलेगा या प्रसिद्धि मिलेगी, तब वे खुश होंगे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कई लोग एक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए खुश होते हैं और फिर अगले लक्ष्य के पीछे भागने लगते हैं। इसे अंतहीन दौड़ कहा जा सकता है। यदि आपकी खुशी हमेशा भविष्य की किसी उपलब्धि पर निर्भर है, तो आप वर्तमान में कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि महत्वाकांक्षा गलत है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको यात्रा का आनंद लेना सीखना होगा। यदि आप केवल मंजिल के लिए जी रहे हैं, तो जीवन का अधिकांश हिस्सा अधूरा महसूस होगा, क्योंकि जीवन का बड़ा भाग यात्रा ही है। लेखक संबंधों की शक्ति पर भी जोर देते हैं। आधुनिक दुनिया में लोग पहले से अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पहले से अधिक अकेले भी महसूस करते हैं। सच्चे संबंध केवल सोशल मीडिया फॉलोअर्स से नहीं बनते। वे विश्वास, ईमानदारी और वास्तविक जुड़ाव से बनते हैं। कई शोध बताते हैं कि जीवन के अंत में लोग अपने बैंक खाते की राशि को याद नहीं करते। वे उन लोगों को याद करते हैं जिनसे उन्होंने प्यार किया, जिनके साथ समय बिताया और जिनके जीवन में उन्होंने सकारात्मक प्रभाव डाला। एक और गहरी सीख यह है कि तुलना खुशी की सबसे बड़ी चोर है। आज सोशल मीडिया के युग में हम लगातार दूसरों की सफलता देखते रहते हैं। कोई नई कार खरीद रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हम पीछे हैं। लेकिन लेखक याद दिलाते हैं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के पूरे जीवन की तुलना अपने जीवन के एक हिस्से से कर रहे होते हैं। आप उनकी हाइलाइट रील देख रहे हैं और अपनी वास्तविकता से उसकी तुलना कर रहे हैं। ये तुलना कभी निष्पक्ष नहीं हो सकती। सफल लोग अपनी ऊर्जा तुलना में नहीं, प्रगति में लगाते हैं। वे ये नहीं पूछते कि मैं किसी और से बेहतर हूं या नहीं। वे पूछते हैं कि क्या मैं कल के अपने संस्करण से बेहतर हूं। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि असाधारण परिणाम अक्सर लंबे समय तक दिखाई नहीं देते। बहुत से लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते। वे कुछ सप्ताह मेहनत करते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रगति अक्सर अदृश्य होती है। जैसे एक बीज जमीन के नीचे लंबे समय तक बढ़ता रहता है और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। फिर अचानक एक दिन पौधा दिखाई देता है। लोग उस दिन को सफलता कहते हैं, लेकिन वास्तविक काम तो पहले ही हो चुका था। जीवन में भी यही होता है। आप महीनों तक सीखते हैं, मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं और कुछ खास परिणाम नहीं दिखते। फिर एक दिन अचानक लोग कहते हैं कि आप रातों रात सफल हो गए, लेकिन उन्हें वो संघर्ष दिखाई नहीं देता जो वर्षों तक चला। अब तक हमने समझा कि डर को कैसे संभालना है, आत्मविश्वास कैसे बनता है, पहचान की शक्ति क्या है, तुलना से कैसे बचना है और लंबी अवधि की सोच क्यों जरूरी है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। अगले और अंतिम भाग में
हम उन सिद्धांतों को समझेंगे जो किसी व्यक्ति को केवल सफल नहीं बल्कि प्रभावशाली, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं। हम जानेंगे कि दीर्घकालिक सफलता का वास्तविक सूत्र क्या है, विरासत कैसे बनाई जाती है और ऐसा जीवन कैसे जिया जाए जिस पर पीछे मुड़कर देखने पर गर्व महसूस हो। तो तैयार रहिए, क्योंकि अंतिम भाग में पूरी तस्वीर एक साथ जुड़ने वाली है और शायद वही भाग आपकी सोच को सबसे अधिक बदल दे। अब हम इस यात्रा के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। पिछले दोनों भागों में हमने समझा कि सफलता की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। हमने जाना कि आत्म जागरूकता, अनुशासन, सही सोच, साहस, पहचान और निरंतर सुधार किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है। यदि कोई व्यक्ति पैसा कमा ले, प्रसिद्धि हासिल कर ले और अपने लक्ष्य पूरे कर ले, तो क्या वही सफलता की अंतिम परिभाषा है? लेखक का उत्तर है नहीं। वास्तविक सफलता केवल उपलब्धियों का संग्रह नहीं है। वास्तविक सफलता एक ऐसा जीवन बनाना है जिसमें उपलब्धि, संतुलन, अर्थ और संतुष्टि एक साथ मौजूद हो। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन उसके भीतर शांति नहीं है, तो उसकी सफलता अधूरी है। कल्पना कीजिए दो लोगों की। पहला व्यक्ति करोड़पति है, उसके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और प्रसिद्धि है, लेकिन वो हर समय तनाव में रहता है। उसे अपने रिश्तों के लिए समय नहीं मिलता। वो हर रात चिंता में सोता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो लगातार प्रगति कर रहा है, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताता है, अपने काम को पसंद करता है और हर दिन कुछ नया सीखता है। लेखक पूछते हैं कि वास्तव में सफल कौन है? यही वह जगह है जहां पुस्तक का सबसे गहरा संदेश सामने आता है। सफलता का असली उद्देश्य केवल कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है। लेखक बताते हैं कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज समय है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, अवसर फिर मिल सकते हैं, लेकिन समय एक ऐसा संसाधन है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। फिर भी अधिकांश लोग अपना समय ऐसे खर्च करते हैं जैसे वो असीमित हो। कभी आपने सोचा है कि यदि आपको पता हो कि आपके पास केवल 5 वर्ष बचे हैं, तो क्या आप अपना जीवन उसी तरह जीते जैसे आज जी रहे हैं? शायद नहीं। शायद आप उन लोगों के साथ अधिक समय बिताते जिन्हें आप प्यार करते हैं। शायद आप अपने सपनों को टालना बंद कर देते। शायद आप वह काम शुरू कर देते जिससे आप वास्तव में प्रेम करते हैं। यही कारण है कि लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हर दिन एक उपहार है। हम अक्सर भविष्य की तैयारी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि आप केवल अपने लिए नहीं जी सकते। जीवन का वास्तविक अर्थ तब गहरा होता है जब आपका काम दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इतिहास में जिन लोगों को सबसे अधिक याद किया जाता है, वे केवल इसलिए याद नहीं किए जाते क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया था। उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने लोगों की समस्याएं हल की, समाज को कुछ दिया और अपने अस्तित्व से दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाया। जब आपका उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित रहता है, तो प्रेरणा भी सीमित रहती है। लेकिन जब आपका उद्देश्य दूसरों की मदद करना बन जाता है, तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। दुनिया लगातार बदल रही है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। सबसे सफल लोग खुद को विशेषज्ञ नहीं, बल्कि विद्यार्थी मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जितना अधिक कोई व्यक्ति सीखता है, उतना ही उसे एहसास होता है कि वह कितना कम जानता है। यही विनम्रता उसे आगे बढ़ाती है। दूसरी ओर जो व्यक्ति सोचता है कि उसे सब कुछ पता है, उसकी प्रगति रुक जाती है। एक और शक्तिशाली विचार यह है कि आपकी आदतें आपके भविष्य की भविष्यवाणी करती है। लोग अक्सर अपने लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं, लेकिन यदि आपको किसी व्यक्ति का भविष्य जानना हो, तो उसके लक्ष्य नहीं, बल्कि उसकी दैनिक आदतें देखिए। यदि कोई व्यक्ति हर दिन पढ़ता है, सीखता है, व्यायाम करता है और अपने कौशल पर काम करता है, तो उसका भविष्य लगभग तय है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति हर दिन समय बर्बाद करता है, बहाने बनाता है और जिम्मेदारी से बचता है,
तो उसका भविष्य भी उसी दिशा में जाएगा। जीवन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बदलता, यह हजारों छोटे निर्णयों का परिणाम होता है। लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं। बहुत से लोग प्रेरणा की तलाश में रहते हैं, जबकि उन्हें स्पष्टता की आवश्यकता होती है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो आपको हर दिन प्रेरणा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। मान लीजिए एक व्यक्ति केवल इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसे पैसा कमाना है। कुछ समय बाद वह थक सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है, तो कठिन समय में भी उसके पास आगे बढ़ने का कारण होता है। पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि गलतियां जीवन का हिस्सा है। पूर्णता की तलाश अक्सर प्रगति की दुश्मन बन जाती है। बहुत से लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि वे चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सही हो। लेकिन वास्तविक दुनिया में सीखना कार्रवाई से आता है, प्रतीक्षा से नहीं। हर सफल व्यक्ति ने गलतियां की हैं। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने उन्हें सीखने का साधन बनाया। अब एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। 5 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं? लोग आपको किस रूप में याद रखें? क्या आप केवल भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, या अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं? यही वे प्रश्न हैं जिन पर लेखक हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। पूरी पुस्तक का सार एक वाक्य में कहा जाए तो यह है कि आपकी बाहरी सफलता आपके आंतरिक विकास का परिणाम होती है। यदि आप अपने विचारों को बेहतर बनाते हैं, अपनी आदतों को बेहतर बनाते हैं, अपने निर्णयों को बेहतर बनाते हैं और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। अब आइए इस पूरी यात्रा से मिली सबसे महत्वपूर्ण सीखों को याद करें। हमने जाना कि आत्म जागरूकता सफलता की नींव है। अनुशासन प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली है। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ा जा सकता है। आत्मविश्वास कार्रवाई से पैदा होता है। तुलना खुशी की सबसे बड़ी चोर है। छोटी आदतें बड़े परिणाम लाती हैं। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। और अंत में, जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण योगदान देना भी है। दोस्तों, यदि आपको इस पुस्तक से एक ही सीख लेनी हो, तो वो ये हो सकती है कि आपका भविष्य आज आपके द्वारा लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बन रहा है। इसलिए बड़े बदलाव का इंतजार मत कीजिए। आज एक छोटा कदम उठाइए, एक नया कौशल सीखिए, एक अच्छी आदत शुरू कीजिए, एक बहाना छोड़ दीजिए और अपने बेहतर संस्करण की ओर बढ़ना शुरू कीजिए। यदि आपको ये ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि इस पुस्तक की कौन सी सीख आपको सबसे अधिक प्रभावशाली लगी। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें ऐसी और बेहतरीन पुस्तकों की गहराई तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उस पर अमल किया जाए। केवल सुनना काफी नहीं है, जो सीखा है उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। हो सकता है शुरुआत में परिणाम छोटे दिखाई दे, लेकिन समय के साथ वही छोटे कदम आपकी पूरी कहानी बदल सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई पुस्तक, एक नई सीख और जीवन को बेहतर बनाने वाले नए विचारों के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की यात्रा कभी मत रोकिए। धन्यवाद।